स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल करण ब्लॉग 98 में। तो आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा। हमारे गांव के कुछ दूर पे लगभग 10-15 किलोमीटर दूर पे एक संत कबीर जी का मंदिर, जिसको कबीरदास बोलते हैं, उनका जन्म जहाँ हुआ था, उस मंदिर का पूरा रहस्य के बारे में आज बताऊंगा आपको, और वहाँ का पूरा दिखाऊंगा भी, वहाँ का पूरा कैसा दिखता है, दिखने में कैसा लगता है, और कुछ लोगों से बात भी करेंगे उसके बारे में। तो आपको टोटल हर चीज़ का जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ जाते हैं संत कबीर नगर के मेन गेट पर। तो चलिए हम आगे अंदर दिखाते हैं आपको टोटल वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। अब देख सकते हो ये मंदिर का गार्डन है, जो कि रास्ता होते हुए मंदिर के अंदर जाता है। बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है दोस्तों रास्ते पे, सभी तरफ हरियाली हरियाली है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये कबीरदास का पुतला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। पुतले के नीचे लिखा भी गया है सब कुछ वहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गार्डन की तरफ पूरा एक अच्छे से यहाँ पर व्यू दिखता है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से मंदिर दिख रहा है संत कबीर जी का। तो हम लोग चलते हैं अब कबीर जी से अंदर, मंदिर के अंदर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर संत कबीर जी का समाधि देखने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये संत कबीर जी का समाधि है। अब हम लोग समाधि देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे दोस्तों, यहाँ के जो बैठते हैं यहाँ पर जो बाबा होते हैं, मतलब यहाँ के जो पुजारी लोग होते हैं, अब उनसे कुछ बातें करेंगे और संत कबीर जी के बारे में कुछ पूछेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए। नमस्कार पंडित जी, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए हमारे सदस्य लोगों को। कबीर साहब का आने के कारण इस धरोधाम पर कई कारण रहते हैं। उधर चलिए, इधर अब आ जाएगी इधर। जैसे कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए आज से 620 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दूरचार फैले हुए थे। जो हिंदू लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, या खुले में नहीं चल सकते थे, या मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, या घोड़े पे हाथी पे नहीं बैठ सकते थे। ऐसी ही पाबंदियाँ थी। तो लोग परेशान होकर लोग मुस्लिम समाज ग्रहण करने लगे थे। कुछ लोग ईसाई बनने लगे थे, कुछ लोग मुस्लिम लोग अपने तलवार के बल पर हिंदू लोगों को मुस्लिम बना रहे थे। उसी समय कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए काशी में प्रकट होते हैं, लहरतारा तालाब में। जो उस समय लहरतारा जो तालाब रहता है 90 एकड़ का छोड़ में रहता है। वर्तमान में तो सब में आबादी हो गया है। वो लहरतारा के दूसरे तट पर स्वामी अष्टानंद जी ध्यान करते हैं। वो देखते कि आकाश से एक प्रकाश आता है और कमल के पुष्प पर रुक जाता है। ये बात अब अपने गुरु जी रामानंद जी से भी बताते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कोई ना कोई महापुरुष का जगत कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। उसके बाद जो नीरू नीमा दंपति जुलाई होते हैं मलवाड़ी से, नीरू अपनी पत्नी को बुला के लेके आते हैं पहली बार मैके से ससुराल के लिए। तो उनकी पत्नी को पानी पीने की जिज्ञासा होती है। तो पानी पीने के लिए तालाब में जाती है। देखती हैं कमल के पुष्प पर एक बच्चा होता है। तो काफ़ी उस बच्चे को देखने के बाद देखते चारों पास देखती हैं, कोई कहीं नजर नहीं आता है। तो उनके मन में आता है कि इस बच्चे को भरे जंगल में कौन छोड़ गया है, हम नहीं लेके जाएंगे तो ये पशु पंछी या कोई मर जाएगा, ऐसा। तो उस बच्चे को प्रति ममता का प्रेम होने के बाद, दोनों समझौता होने के बाद उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। जो कबीर चौरा बनारस में उनका लालन पालन होता है, वहीं से कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर साहब का मगहर आने का क्या कारण रहता है कि बताते हैं कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धी संत लोग ज़्यादा रहते हैं। बौद्ध भिक्षु जो लुम्बिनी से लेकर बोधगया के लिए आते जाते रहते हैं। तो बताते कुछ जो इस क्षेत्र के लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं।
तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्गहर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। तो उसी में जो काशी के पुरोहित समाज होते हैं या पंडा पुजारी होते हैं कि काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जाए, इस क्षेत्र की छवि कैसे लो किया जाए, तो उसमें वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। तो नरक का दर्जा एक छोटे से कस्बे से नहीं देते हैं। लुम्बिनी से लेकर बौद्ध गया था पूरी भूमि को नरक बता देते। इसमें अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, पूरे प्रक्षेत्र को नरक बता देते हैं। तो इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगती है, परंपरा चालू हो जाता है। तो कबीर साहब के समकाल से आने से पहले क्षेत्र में कोई बुजुर्ग संत आते हैं, पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो जो है कि जो वो बुजुर्ग संत होते हैं उनके मन से हृदय से वाणी निकल जाता है कि आज के क्षेत्र में सूखा ही पड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो इसी बीच में जो राजा, यहाँ का जो राजा होता है, जनता दरबार लगाता है। तो उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो संत परंपरा के संत लोग कहते हैं हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं है जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। यहाँ का जो राजा होता है अपने साथी को साथ लेकर कबीर चौराहा बनारस जाते हैं, पूरा विनती निवेदन करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से बारह समस्या का निदान होता है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब से रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैंने अपना शरीर काशी में त्यागा तो है कि पंडा पुजारी क्योंकि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे, तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं काशीवासी को समझाने के लिए, क्या काशी का ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं अगर काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, फिर किसी भी भगवान का या राम का पूजा पाठ करने से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मैंने राम को जाना है, सत्यता को जाना है, कहीं भी मरूंगा मोक्ष पाऊंगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए और कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मगहर को चुनते हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी एक जगह है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के जो संत होते हैं वर्तमान में वो भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब अंतर्मुखी संत उनके गोरखनाथ जी के हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते हैं पानी की व्यवस्था किया जाए, तो कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने रिद्धि सिद्धि अनुसार दांव पर अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी की